दुनिया में एक और युद्ध की शुरुआत। इजराइल पर हमला करके बुरा फंसा हमास। इजराइल ने किया युद्ध का ऐलान। गगनयान का पहला क्रू मॉड्यूल लॉन्च। इसी महीने अंतरिक्ष में होगा ऑर्बिटर टेस्ट। एशियन गेम्स में भारत ने किया कमाल, पहली बार 100 तमगों का आंकड़ा पार। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जे टाइम्स। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जबरदस्त युद्ध छिड़ गया है। आज सुबह सबसे पहले फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास ने गाजा से इजराइल पर हमला किया और एक के बाद एक 5000 रॉकेट छोड़कर सनसनी फैला दी। इसके बाद हमास ग्रुप के आतंकी इजराइल में घुस गए और खून खराबा शुरू कर दिया। इसके जवाब में इजराइल ने मोर्चा संभाला और युद्ध की घोषणा कर दी। इजराइल ने अब गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी है। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और रूस को अक्सर आमने सामने देखा जा रहा था, लेकिन अब एक दूसरे पर एक्शन लेने का दौर शुरू हो चुका है। पहले रूस ने अमेरिका के 2 डिप्लोमेट्स को निष्कासित किया और 7 दिन के अंदर देश छोड़ने का हुक्म सुनाया। अब अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई की और 2 रूसी डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया है और अमेरिका छोड़कर जाने का आदेश दे दिया है। कनाडा में एक विमान हादसा हो गया है, जहां भारत के 2 ट्रेनी पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। दोनों ट्रेनी पायलट मुंबई के रहने वाले थे। हालांकि अभी ये बात साफ नहीं हो पाई है कि हादसा कैसे हुआ। कनाडा पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 2 इंजन वाला हल्का विमान पाइपर PA-34 पेड़ों और झाड़ियों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। गगनयान के लिए इसरो को अपना पहला क्रू मॉड्यूल मिल गया है। इसका पहला ऑर्बिटर टेस्ट 26 अक्टूबर को होगा। भारतीय एस्ट्रोनॉट इसी कैप्सूल में बैठकर धरती के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। ऑर्बिटर टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो एस्ट्रोनॉट के साथ ये मॉड्यूल उन्हें सुरक्षित नीचे ले आए। इसका इंटीग्रेशन और टेस्टिंग शुरू हो चुका है। अब इसे श्रीहरिकोटा भेजा जाएगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली में आवंटित टाइप 7 सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि राघव चड्ढा को टाइप 7 बंगले में रहने का विशेषाधिकार दिया गया था। वे बंगले में रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। भारत ने एशियन गेम्स के मेंस कबड्डी इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत ने विवादों से घिरे फाइनल मैच में ईरान को 33-29 से हरा दिया। भारत के अब तक 28 गोल्ड समेत 106 मेडल हो गए हैं और भारत का यह अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। युवाओं में हार्ट अटैक के बढ़ते मामले लोगों को डरा रहे हैं। सूरत में कल रात गरबा क्लासेस में प्रैक्टिस करने गए एक 26 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ गया। जल्दी ही मौजूद लोगों ने उसे एम्बुलेंस से सिविल हॉस्पिटल पहुंचा दिया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक और जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा ने आज प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को याद करते हुए कहा कि उन्होंने भारत में हरित क्रांति लाकर करोड़ों लोगों को नया जीवन दिया, जबकि पश्चिमी लोग भारत के हालातों का मजाक बना रहे थे। लेकिन स्वामीनाथन की दूरदर्शिता और समझ ने ऐसा चमत्कार किया कि भारत आज अनाजों का निर्यात कर रहा है और दुनिया की एक बड़ी आबादी भारत से आयातित अनाज पर आश्रित है। अब बात आज के इतिहास की। सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का आज शहीदी दिवस है। वो ऐसे वीर संत थे जिनकी मिसाल दुनिया के इतिहास में कम ही मिलती है। उन्होंने मुगलों के जुल्म के सामने कभी घुटने नहीं टेके और सिखों के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। आज उनका शहीदी दिवस है। 1708 में 60 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन वो शहीद हुए थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। अनंतपुर साहिब में वैसाखी के मौके पर एक धर्म सभा के दौरान उन्होंने पंच प्यारों को बुलाया। उनके ही निर्देश पर सिखों के लिए खालसा पंथ के प्रतीक के तौर पर पंच ककार अनिवार्य हुआ। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जे टाइम्स।